तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। प्रेम से बोलिए अनंत कंत भगवान की जय जय। शिला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शिला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, तो मुझसे कहो। का भूखल बड़ा का ढोड़ा तरह पावला माथे चढ़ावा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहा है 6 और गाइस आज है अनंत पूजा। तो आप सबों को अनंत पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मुझे बाज़ार जाना होगा गाइस। मैं कल ऑलरेडी बाज़ार गया था सामान लाने, बट एक सामान भूल गया तो आज जाना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम लोग कैसे अनंत पूजा सेलिब्रेट करते हैं गाइस, वो भी मैं इस ब्लॉग में आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं फाइनली मार्केट से आ चुका हूँ। कल दोस्तों मैं गया था प्रसाद लाने, तो अगरबत्ती भूल गया था तो आज जाना पड़ा। और अब मैं नहा धोवा के रेडी भी हो चुका हूँ दोस्तों। और अब बहुत ही जल्द पूजा शुरू होने वाला है, तो जल्दी से चलते हैं और प्रसाद बना लेते हैं। गाइस पहले नारियल छील लेते हैं, उसके बाद वाओ देखिए गाइस कितना अच्छा नारियल बैठा हुआ है। अब जल्दी से चलते हैं, इसको प्रसाद बना लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग का प्रसाद रेडी हो चुका है दोस्तों, और अब चलते हैं जल्दी से मंदिर में। तो गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर में दोस्तों। और यहाँ भी जितने भी अनंत पूजा में फास्टिंग किए हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लोग हैं गाइस, तो समय को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है दोस्तों, हम लोग कलश की स्थापना भी कर चुके हैं। और यहाँ पे अनंत भगवान जी का प्रतिमा है गाइस। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं गाइस। अनंत कंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा, पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देख महाराजा धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती गई आकर चने चने चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्यादि करने गए। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के सम्मुख शिला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शिला बोली कि मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान होता है, कौन देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे कहो। संपूर्ण पापों से छुटकर पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शिला का अनंत व्रताधिक श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामी, वह आम का वृक्ष कौन था, वह गौ कौन थी, वह वृषभ कौन था, वह कमल कुमुद कलहार से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्पकर्णियों को देखी, सो क्या थी, वह गधा कौन था, वह हाथी कौन था, वह उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वैद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। और वह जो हाथी था वो स्वाभिमान रहा, वह ब्राह्मण जो रहा वो अनंत हम है, और गुफा जो रही वह कठिन संसार था। देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए। 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वो अनंत देव का स्मरण कर अंत लोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत कहो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष का राजन व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे
कुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। प्रेम से बोलिए अनंत कंत भगवान की। गाइस अब कथा हो चुका है दोस्तों, और अब आरती होने जा रहा है गाइस। माता पिता तुम मेरे शरण गौ मैं किसकी, स्वामी शरण गौ मैं किसकी, मैं मूरख खल काने कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे समुद्र मंथन करने के लिए गाइस। जैसे देवता लोग और दानव लोग अमृतों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से समुद्र मंथन करके अमृत खोज के निकाले थे गाइस, तो अब हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पे समुद्र मंथन करने के लिए। तो दोस्तों एक बार में यहाँ पे 5-5 आदमी करके आते हैं समुद्र मंथन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे समुद्र मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, और मंथन के रूप में जो पर्वत का इस्तेमाल किया गया था देव लोग किए थे, यहाँ पे हम लोग खीरा का इस्तेमाल करते हैं गाइस। और देखिए कुछ इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसा मानना है कि इसमें अमृत प्राप्त होता है, और सभी भक्तगण अपने माथे पर अमृत का छिड़काव कर रहे हैं दोस्तों। का भूखल बाड़ा का ढूंढो तेरा पवल माथे चढ़ावा, का भूखल बाड़ा का ढूंढो तेरा पवल माथे चढ़ावा, का भूखल बाड़ा का ढूंढो तेरा पवल माथे चढ़ावा, का भूखल बाड़ा का ढूंढो तेरा पवल माथे चढ़ावा। और फ्रेंड यहाँ पे हवन होगा, तो हवन की तैयारी चल रही है गाइस, और यहाँ पे हवन का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। तो एक ही साथ 5 पल्लो हम लोग ले करके और हवन करते हैं, ताकि एक ही बार में 5 पल्लो जो हवन होने का कार्यक्रम होता है वो संपन्न हो जाता है गाइस। और यहाँ पे जितने भी फास्टिंग किए हुए भक्तगण हैं वो सारे हवन करते हैं दोस्तों, और सभी समुद्र मंथन भी किए। तो अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है गाइस, और गाइस यहाँ पे प्रसाद तैयार हो रहा है दोस्तों। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बिहार में कितने जुगाड़ू लोग होते हैं दोस्तों। यहाँ पे खीरा काटने के लिए जो थाली है उसका कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि चाकू या फिर पसूल वगैरह का। तो देख सकते हैं गाइस बिहार में टैलेंट किस प्रकार से भरा हुआ है। तो गाइस जितने भी यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं सबके थाली में सबसे पहले प्रसाद को दिया जा रहा है गाइस, और इसके बाद जितने यहाँ पे फास्टिंग किए हुए हैं उन लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। जय जय अपने अपने माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए अनंत कंत भगवान की जय, अनंत कंत भगवान की, अनंत कंत भगवान की।